अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब भी पोटेशियम या लिथियम को कहीं पर स्टोर किया जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए उसको मिट्टी के तेल के अंदर डिप करके रखा जाता है। बल्कि सिर्फ सोडियम और लिथियम की बात नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें सोडियम भी शामिल है, लिथियम भी शामिल है और पोटेशियम भी शामिल है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है कि अगर आम तौर पे अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ या वाटर के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो मेटल होता है वो फायर भी कैच कर सकता है। तो ये एक रिएक्शन था अल्कली मेटल्स का। पर आज की वीडियो के अंदर हम बहुत सारे रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कॉमन रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आपने याद रखनी है कि ये जो ग्रुप 1A और 2A यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बहुत ही कम एनर्जी के ज़रिए जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो लूजली बाउंडेड होते हैं, कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी, यानी कि ये ईजिली आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी मच रिएक्टिव। अब अगर आपने रिएक्शंस देखने हैं तो याद रखना 2 गोल्डन रूल्स हैं। ये रूल्स बता रहा हूँ, देखना बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा और बहुत सारे रिएक्शंस के जो कॉन्सेप्ट है ना आपके क्लियर हो जाएंगे। ये 2 जो गोल्डन रूल्स हैं उसमें से पहला रूल ये है कि जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 2 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पहला रूल। और दूसरा रूल जो है वो याद रखना है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है, यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है। लिथियम से ज़्यादा, सोडियम से ज़्यादा, पोटेशियम से ज़्यादा रुबीडियम, सीजियम, यानी कि जितना हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे अल्कली मेटल्स में या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ये 2 गोल्डन रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसके लिए आपने क्या बात याद रखनी है। अगर ग्रुप 1 के रिएक्शन की बात करनी है तो जब लिथियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाता है, जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो परऑक्साइड्स बनते हैं। और मैंने आपको बताया जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती रहेगी। और जब पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम जो है वो रिएक्ट करते हैं तो वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लिथियम का एक रिएक्शन बता देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे लिथियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो नतीजे मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड बनेगा, तो सीधा सीधा हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया 2। तो इस तरीके से हमारे पास लिथियम का रिएक्शन जो है वो ऑक्साइड बनता है। अब अगर सोडियम की बात करते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती चली आ रही है ग्रुप में नीचे जाते जाते, तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम का ऑक्सीजन के साथ तो इंतहाई फायर वाला धमाकेदार रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो नतीजे में हमें मिल जाएगा यहाँ पर सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा और ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। और इसी तरीके से अगर हम तीसरे रिएक्शन की तरफ आ जाएं तो मान लो सीजियम का रिएक्शन करा देते हैं। तो अगर हम सीजियम का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम का भी करा सकते हो, रुबीडियम का भी करा सकते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर सुपर ऑक्साइड्स बन जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया सीजियम ऑक्साइड, जो कि सुपर ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्रुप 1 के साथ तो ये वाला पैटर्न आपने याद रखना है, ऑक्साइड, परऑक्साइड, और बाकी के जो 3 हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में एक बात आपने याद रखना है कि पहले तो पैटर्न याद कर लो कि बेरियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये बनाते हैं ऑक्साइड्स। और जो स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है, बेरिलियम था वहाँ पर, तो ये बनाते हैं परऑक्साइड्स। ठीक है ना। ग्रुप 2 के अंदर जो है ना ये इस तरीके से वेरी करेंगे, ऑक्साइड्स हैं और परऑक्साइड्स हैं, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनते। तो मिसाल के तौर पर पहले ही अगर हम एग्जांपल सपोज कर लें तो बेरिलियम का रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो नतीजे में क्या हो जाएगा, नतीजे में हमारे पास ऑक्साइड बनेगा, ये आ गया हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरीके से अगर हम रिएक्शन देख लेते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का भी सेम रिएक्शन होगा, ये आ गया मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ
तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड काम करेगा इस तरीके से। अच्छा, तीसरा रिएक्शन आप देख लो बेरियम का। बेरियम कैसे रिएक्ट करेगा? बेरियम पेरोक्साइड बनाता है। तो अगर हमारे पास आ गया बेरियम और हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सीधा सीधा बन जाता है बेरियम पेरोक्साइड। ठीक हो गई बात। तो वहाँ पर लिथियम का अलग था, सोडियम में फिर पेरोक्साइड आ गया, तो फिर सुपर ऑक्साइड से, और यहाँ पर ग्रुप 2 के अंदर ये 3 ऑक्साइड बनाते हैं और बाकी के दोनों जो है वो पेरोक्साइड बनाते हैं। सो ये हो गया हमारे पास एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमें रिएक्शन देखना है वाटर के साथ, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको दिखाया था। तो सबसे पहली बात आपने ये याद कर लेना है कि प्रोड्यूस होता है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर मैं एक सिंपल सा रिएक्शन आपको बना के दिखाऊं तो आप देखेंगे जिस भी हम मेटल की बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या पहले मैं अल्कली मेटल्स का बताता हूँ। तो इसके अंदर ये आ गया हमारे पास मेटल। मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो नतीजे में उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। बाकी इसको बैलेंस कर लो तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन आप देख लो। जनरल रिएक्शन बताता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। अल्कली मेटल यानी सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं और रिएक्ट करा रहे हैं हम वाटर को। ठीक है, तो नतीजे में क्या हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर हम फिर बैलेंस कर लेंगे इसको। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ सोडियम का, ये आप जो है वो सर्च करके भी देखना, काफ़ी एक्सप्लोजिव सा रिएक्शन होता है और बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और रिएक्टिविटी तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे कम जो है वो लिथियम है, उसके बाद सोडियम की बारी आएगी, उसके बाद पोटेशियम की बारी आएगी, उसके बाद रुबीडियम की बारी आएगी और उसके बाद जो है वो सीजियम की बारी आएगी। याद रखना, सीजियम सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उनका भी रिएक्शन देख लो। उनका जनरल रिएक्शन क्या बनेगा, पहले मैं उनका जनरल रिएक्शन बताता हूँ, फिर हम उसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सही है, ये अल्कली मेटल्स थे, ये मैंने आपको बताया था अल्कली मेटल्स का, और अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, यानी ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो मेटल रिएक्ट करेगा हमारे वाटर के साथ, ये आ गया H2O, और फिर नतीजे के अंदर जो है वो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और ये आ गया मेटल, लेकिन क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो ये आ गया हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। जिसका सबसे कॉमन जो रिएक्शन है वो आप याद कर सकते हैं कैल्शियम का। जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फिर क्या होगा, हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 जो है वो लिबरेट हो जाएगी। और बाकी आप इसको बैलेंस कर लो और इस वाले रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेना, तो ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सा रूल याद करना है, अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा रिएक्शन हेलोजेंस के साथ होता है। ठीक है, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, रूल याद करो। रूल यह है कि मेटल हैलाइड्स बनेंगे, सिर्फ सिंपल सा रिएक्शन है। अगर जनरल रिएक्शन देखोगे तो ये आ गया हमारे पास मेटल, और मेटल का रिएक्शन हम करा देंगे हेलोजेंस के साथ, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे में मेटल हैलाइड्स बनेंगे। ये आ गया मेटल और उसके साथ जो भी हेलोजन है तो ये मेटल हैलाइड बन जाता है। और बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो इसकी भी आप सिंपल सी एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं मेटल हैलाइड्स की। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले, फिर वही बात है, ये ग्रुप 1 का बताया मैंने आपको कि ग्रुप 1 किस तरह से काम कर रहा है। और ग्रुप 1 की एग्जांपल सबसे बेहतरीन हो जाएगी सोडियम की। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम का और रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ ही करा देते हैं, तो सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे में बनेगा NaCl। वही आ गया यहाँ पे हेलोजन और ये आ गया मेटल, और इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। ये ग्रुप 1 के साथ रिएक्शन हो गया।
और सिंपली अगर बात करेंगे ग्रुप 2 की कि ग्रुप 2 कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ग्रुप 2 रिएक्ट करेगा, वही मेटल है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये हमारे पास आ गए हेलोजन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में दोबारा से एक मेटल हैलाइड बन जाएगा, M आ गया, X2 आ गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ की वैलेंसी डिफरेंट होती है, तो अगर हम रिएक्शन करवा देंगे तो ग्रुप 2 का मैग्नीशियम ले लो, चलो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर करा देते हैं क्लोरीन के साथ ही, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास मेटल मैग्नीशियम और ये आ गया हमारे पास क्लोराइड। सो बने मेटल हैलाइड्स ही हैं, पर जाहिर सी बात है वैलेंसी का डिफरेंस है, यहाँ पर NaCl बनेगा और यहाँ पर MgCl2 बनेगा। चौथा रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, और नाइट्रोजन के साथ बनने में याद कर लो नाइट्राइड्स बनते हैं। जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्राइड्स बनेंगे, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रिएक्शन डिफरेंट होगा लेकिन बनेगा नाइट्राइड ही। तो पहले चलो ग्रुप 1 का बताता हूँ। पहले ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट देख लो, ठीक है, और जनरल रिएक्शन पहले बता दूँ बनता क्या है। यहाँ पर हमारे पास जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है, ये आ गया हमारे पास मेटल, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो नतीजे में आप देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नाइट्राइड। नाइट्राइड में यहाँ पर आ जाएगा मेटल, और क्योंकि ग्रुप 1 का मेटल है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और N आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, और ये तो 2 ही रहेगा, और 3 2s are 6 हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल देखी जाए पहली ग्रुप की, तो लिथियम के साथ कर लो, लिथियम नाइट्राइड हो जाएगा। लिथियम आ गया 6 मेटल के साथ, प्लस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और ये हो जाएगा 2 Li लिथियम के साथ, और ये आ गया N। तो ग्रुप 1 जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हैलाइड बनते हैं, सॉरी नाइट्राइड बनते हैं, और बस फार्मूला डिफरेंट होगा। अब जब मैं यही रिएक्शन कराऊंगा ग्रुप 2 के साथ, तो ग्रुप 2 में आप नोटिस करेंगे फार्मूला अलग होगा, बनेगा वैसे ही। जैसे यहाँ पर आ जाएगा मेटल, और मेटल के साथ आ गया हमारे पास नाइट्रोजन, तो जाहिर सी बात है ये ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है, तो नाइट्रोजन का 3, तो ये हो जाएगा मेटल 3, और नाइट्रोजन का आ जाएगा N2। ये सेकंड ग्रुप का होता है ना, तो N2 हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप के थे तो सिर्फ N ही रहता है, और आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, N की। अच्छा जी, अब अगर रिएक्शन देख लें यहाँ पर, तो सेकंड ग्रुप का मैग्नीशियम कर लो या कैल्शियम, चलो मैग्नीशियम करते हैं। मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम, और ये आ गया नाइट्रोजन के लिए 3 और मैग्नीशियम के लिए आ गया 2, और बैलेंस करने के लिए हमें मेटल के साथ 3 लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का सिंपल सा लॉजिक क्या बना, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड्स बनाएंगे। और आप नोटिस करो कि पहले रिएक्शन में तो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही थी, बाकी दोनों रिएक्शन में कुछ भी इमिट नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन में कुछ इमिट होगा तो हम बता देंगे। इसी तरीके से 5वां रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। सिंपल सी लॉजिक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्राइड्स बनेंगे, चाहे वो लिथियम हाइड्राइड हो, सोडियम हाइड्राइड हो, पोटेशियम हाइड्राइड हो, और इसी तरीके से सेकंड ग्रुप के साथ भी होगा। रिएक्शन डिफरेंट होंगे पर बनेगा हाइड्राइड ही। तो ग्रुप 1 का यहाँ बता देते हैं और ग्रुप 2 का यहाँ बता देंगे, ठीक है। पहले ग्रुप 1 का रिएक्शन देख लो। ग्रुप 1 का कॉमन सा रिएक्शन बनेगा, ये आ गया हमारे पास मेटल ग्रुप 1 का, और फिर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। और बाकी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ किसका रिएक्शन बताएं, सोडियम का बताते हैं, चलो या पोटेशियम का कर लो। पोटेशियम का है, ये आ गया पोटेशियम, और पोटेशियम का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक हो गया। और पोटेशियम हाइड्राइड को बस आप बैलेंस कर दो, इजी हो गया। अच्छा जी, जनरल रिएक्शन ग्रुप 2 का अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नतीजे में बन जाएगा हमारे पास मेटल, और ये आ गया H2, जिसकी एग्जाम्पल में आप कैल्शियम के साथ कर लो। कैल्शियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये आ गया कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है भाई। सिंपल लफ्ज़ों में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से हाइड्राइड प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, छठा रिएक्शन एल्कोहल के साथ बड़ा कॉमन है, और इसमें 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इसमें मेटल एल्कोक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है।
ठीक है। और ये ग्रुप 1 के साथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, ग्रुप 1 के साथ याद रखना रिएक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ गया हमारे पास मेटल, और मेटल का हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, तो ये आ गया C2H5OH। ठीक है भाई, हमने रिएक्शन करा दिया, और जब रिएक्शन कराएंगे तो नतीजे में क्या हो जाएगा, नतीजे में C2H5O रहेगा, और सिर्फ इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल आएगा और हाइड्रोजन गैस एमिट होगी। यहाँ पर मेटल एल्कोक्साइड बन गया, जो भी मेटल होगा उसका एल्कोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और ये हो गया हमारे पास मेटल 2, और ये इसके साथ भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी क्या एग्जांपल देख लें, ग्रुप 1 की कोई एग्जांपल बता दो। सोडियम की देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सोडियम, और सोडियम के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे, ये आ गया हमारे पास एल्कोहल, और जब रिएक्शन कराएंगे तो 2C2H5ONa। सही है, तो इसका मतलब हमने बना दिया सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो अल्कोहल के साथ मेटल एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में। ठीक है भाई। 7वां रिएक्शन, ये अगर मिसाल के तौर पर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जैसे HCl के साथ हम रिएक्ट करा लेते हैं, तो फिर याद रखना कोई सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो ग्रुप 1 की ही एग्जाम्पल इसके अंदर है। ये आ गया हमारे पास मेटल प्लस ये आ गया हमारे पास HCl, तो नतीजे में एक सॉल्ट बनेगा उस मेटल के साथ जो भी आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और बैलेंस करना पड़ेगा बस। जैसे इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप देख लो, सोडियम की एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर हमारे पास है सोडियम, और सोडियम का रिएक्शन हम करा देते हैं HCl के साथ, तो नतीजे में 2 मेटल आ गया, मेटल में आ गया सोडियम, और ये आ गया सोडियम क्लोराइड, और H2 गैस जो है वो इमिट होती है। ठीक हो गई बात। अब ये जो सारे रिएक्शन मैंने बताए ना, इनकी एक बेहतरीन समरी बता रहा हूँ, खुश हो जाओगे तुम लोग। समरी से जो है ना बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ग्रुप 1 का क्या प्रोडक्ट है, ग्रुप 2 का क्या प्रोडक्ट है, और गैस रिलीज़ हो भी रही है कि नहीं हो रही। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो देखो ऑक्साइड भी होता है, परऑक्साइड भी, सुपर ऑक्साइड भी, लिथियम, सोडियम या बाकी के 3। और ग्रुप 2 के अंदर जो है वो आप देख लो कि ग्रुप 2 के अंदर कैल्शियम है, और ये सब रिएक्ट कर रहे हैं, पर गैस रिलीज़ नहीं होती। दूसरे वाले में जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज़ होती है और मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। इसके बाद जब रिएक्शन कराते हैं किसी हेलोजन के साथ, तो यहाँ पर मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और सिर्फ MX और MX2 का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का डिफरेंस है, बाकी बातें तो सेम रहती हैं। तो जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे हेलोजन्स को, तो मेटल हैलाइड्स बन जाएंगे। अच्छा जी, नाइट्रोजन का जब रिएक्शन करा रहे हैं तो नाइट्राइड्स बन रहे हैं, और नाइट्राइड्स में भी वही डिफरेंस है कि ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है, और कुछ भी रिलीज़ नहीं होता। हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बन जाते हैं, फिर वही बात है 2 आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, और हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं होती। हाँ, जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, तो फिर जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है अल्कोहल वाली रिएक्शन में। लेकिन बहरहाल इन बातों को आपने याद रखना है, इस समरी को नोट कर लो, और इंशाल्लाह सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।